नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि ये क्या चीज़ का ट्रेनिंग किए हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीज़ हम जानते हैं और आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, बाकी इसको मेडल भी मिला। तो मेडल मिलने का रीजंस ये होते हैं कि अपना क्लास का परफॉर्मेंस थोड़ा जिस बच्चे का अच्छा होता है उसे एसएमटीसी के द्वारा मेडल से सम्मानित भी किया जाता है। तो इसका हर एक क्षेत्रों से अच्छा रिजल्ट रहा, अच्छा मेहनत किया, एक मेहनती इंसान दिखा ये, और ये इंस्टीट्यूट के नज़र में बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, इसलिए इसको मेडल देने का भी काम किए। बाकी दोस्तों देखते हैं ये किस चीज़ का क्लास किए हैं और क्लास कंप्लीट करने के बाद अब क्या करने का प्लानिंग है, क्या इनका सोच है, ये सारी चीज़ जानेंगे और हम आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो आप थोड़ा बताएंगे जी, आपका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम एरिक चोनस कुजूर है। आप कहाँ से हो? जी, मैं रौलकेला उड़ीसा से हूँ। आप उड़ीसा से हो? जी। आप उड़ीसा से इधर एसएमटीसी धनबाद के बारे में जानकारी आपको कैसे मिला? जी, मैंने ऑनलाइन यूट्यूब में मैंने देखा और ऑनलाइन यूट्यूब में आप देखे हैं। जी। चलिए, आप उड़ीसा से इधर एसएमटीसी धनबाद में आकर के और ट्रेनिंग किए, तो किस चीज़ का ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं? मैंने इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग ये किया हूँ। इलेक्ट्रिकल का जी, ट्रेनिंग अब किए। मैंने कॉम्बो लिया था। मतलब इलेक्ट्रिकल्स में जो कॉम्बो पैक होते हैं जी। वो आप लिए थे और उस कोर्स को कंप्लीट किए, है ना? यस सर। चलिए ठीक है। तो ये आपका दिमाग में आया कैसे कि हमें इलेक्ट्रिशियन का चीज़ें सीखना चाहिए और सीख के अब क्या करोगे? सर मतलब बचपन से थोड़ा रुचि था इलेक्ट्रिकल सब में। बचपन से रुचि था इसलिए आप ये चीज़ों को सीखे हैं। यस सर। तो चलो आप क्लास कंप्लीट कर लिए, अब क्या करने का प्लान है? जी, अभी तो मैं दुकान के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दुकान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? यस सर। चलिए ठीक है। मतलब दुकान को देखेंगे, ढूँढेंगे, समझेंगे, यस सर। उसके बाद उसको चालू करेंगे, है ना? यस सर। कोई भी काम में हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यस सर। सोच समझ करके स्टार्ट करना चाहिए, है ना? यस सर। इसीलिए कभी भी आप सीख गए तो आप अच्छे से मार्केट घूमो, देखो, समझो, उसके बाद चीज़ों को स्टार्ट करोगे, है ना? यस सर। चलो दुकान चालू करो, मतलब इधर से जाने के बाद आप समझोगे, अपने मार्केट को देखोगे और अपना दुकान स्टार्ट करोगे, है ना? यस सर। चलिए आपको क्लास दिए जी, सर भी इधर है, हमारे संजीत सर हैं जो कि इलेक्ट्रीशियन का बहुत सारे कॉम्बो पैक में कोर्सेज को देखते हैं। तो उनसे जानते हैं इनका क्या रिजल्ट रहा, वो इनको क्लास दिए, आपको सर क्लास दिए जी। जी सर। आप थोड़ा सा सर के बारे में कुछ वर्ड बोलना चाहेंगे तो बताएंगे। इससे तो मतलब जैसे कि सर का मेरे को बहुत अच्छा एक चीज़ लगता है हाँ कि वो मतलब लिखा के सबको समझाते हैं और जैसे हाँ। कि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार और समझाते हैं। 2-3 बार और समझाते कभी हैं, है ना? कभी तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि हाँ। जैसे कि अभी बताए दूसरा हाँ। दिन भूल गए, दूसरा दिन भूल फिर गए। वैसे ही फिर उसको सर उसको फिर रिवीजन करवाए, तीसरा हाँ। दिन फिर भूल जाएंगे। फिर भूल जाएंगे। कभी हाँ। कभी तो लगता है कि मतलब शुरू से चालू हो गया शुरू 2-3। से चालू हो गया, है ना? लेकिन तभी भी मतलब हाँ। अभी कितना बार बार और बताएंगे, उनका काम है बताना उनका काम है बताना। और हम लोग का काम है सीखना, लेकिन हम लोग सीखना। नहीं सीख पा रहे हैं और हाँ। बार बार जाके ये मतलब सर को हाँ। बार बार बता रहे एक ही हाँ। चीज को, हाँ हाँ। लेकिन सर लोग तभी भी मतलब हार नहीं मान रहे। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, सिखाते हैं सर और भूल जाते हैं, फिर भी पूछने का काम करते हैं, सर उसे रिपीट करके बताते हैं। यस सर। ये चीजें हमको अच्छा लगा, है ना? यस कि सर। अगर हम भी कुछ चीजों को सीख रहे हैं और कहीं दिक्कत हो गया तो वो सर बताते हैं। जी सर। चलो ठीक है, अच्छी बातें हैं। और कुछ बताना चाहेंगे जी? सर उनका एक मतलब जो थ्योरी होता है सर मेरे को हाँ। बहुत पसंद है। थ्योरी बहुत पसंद है, थ्योरी जो बहुत बताते हैं, पसंद है। बताने का, समझाने का तरीका कैसा है यस सर, जी? बहुत बढ़िया है सर। बहुत अच्छे हैं। मतलब शुरू से मतलब जब मतलब कैसे शुरू किया जाता है, हाँ। मतलब एक तो होता है कि मतलब पढ़ाने का टेक्निक होता है कि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो सर का मेरे को मतलब जो थ्योरी का जो पढ़ाने का टेक्निक है मेरे को बहुत हाँ। बढ़िया लगा। मतलब हाँ, हर इंसान पढ़ा नहीं सकता है। यस सर। आप उसको दोगे एसी रिपेयर करने के लिए तो रिपेयर कर देंगे, लेकिन उसी को एक्सप्लेन करने बोलोगे 2-4 बच्चे को पढ़ाने, तो ये नहीं हो सकता, है ना? यस सर। तो सर के अंदर एक क्षमता है कि किसी स्टूडेंट उनके सामने सीख रहे हैं तो उसको कैसे इसको सिखाना है, वो आइडिया है यस और सर। वो करते हैं, है ना? यस सर। सर आप इनको क्लास दिए सर, तो सर बहुत अच्छा कैसे? लगा ये स्टूडेंट हाँ आपको उड़ीसा से आए हुए हैं हाँ। और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है। जो भी हाँ। हम बताते थे कोई भी हाँ। थ्योरी प्रैक्टिकल हाँ बहुत इंटरेस्ट से वो चीज़ सीखता था जी और प्रयास भी करता था। कोई जी। जैसे आप सीखने के बाद कोई सवाल दूसरे दिन में कि हाँ। सर ये कैसे हुआ, इस हाँ, तरह का यदि स्टूडेंट में आपको दिमाग में सवाल आता है, हाँ। इसका मतलब वो सीखने का इच्छा उसमें मतलब है। उसके अंदर सीखने का ललक है, ललक है। चाह है, तभी तो वो क्वेश्चन कर रहा है ना? अगर सीखने का जिसके अंदर चाह नहीं होगा, वो आएगा, नहीं भी समझ में आया तब भी चुपचाप रहेगा, है ना? यस सर। चलो तो क्वेश्चन
विद्यार्थी उसी को कहते हैं जिसके अंदर सवाल हो, क्वेश्चन हो, है ना, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि बचपन में देखते हैं बच्चा जो छोटा रहता है उसका अंदर क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है ना। तो चलिए ऐसा है, ठीक है। बाकी क्लास इसका कैसे कैसे ठीक क्या है हुआ? सर, और क्लास में एब्सेंट नहीं करते थे और हाँ। टाइम पे क्लास आते थे। हाँ और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होता था उसमें हाँ। ध्यान पूर्वक देखते थे। हाँ यही सब इसमें खूबी है। और आगे चल के ये इलेक्ट्रिशियन में जब भी काम करेंगे, जब भी हाँ। कोई इसको समस्या है हाँ तो इसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें फोन करके किसी से पूछ सकते हैं। हाँ। लेकिन शाम के समय पूछना बेहतर रहेगा क्योंकि हाँ। बाकी समय तो आप क्लास पे रहते क्लास पे रहते जी, थे, जी, बिल्कुल। चलिए, मतलब सिंपल सा चीज़ है, सर का ये कहना है कि स्टूडेंट तो बहुत बेहतर रहे, इनका हर तरह से परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन अब ये जाएंगे और ये दुकान चालू करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे कभी भी कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो उसके लिए सर सपोर्ट बैक करेंगे। जी, सर। आप उनसे कॉलिंग के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा हेल्प ले सकते हो, है ना। जी, सर। क्योंकि आप उड़ीसा से हो, आप धनबाद से नहीं हो। Yes, sir. अगर आप इधर लोकल होते हैं तो चलो नहीं समझ में आया तो आ जाते हैं कभी, लेकिन sir. आप वहां से आना संभव नहीं है। तो उसके लिए हम लोग हर स्टूडेंट को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी सपोर्ट देते रहते हैं। उसके लिए सर से स्टूडेंट को कनेक्ट रहना होता है। आपका काम है, अगर आप सीख के चले गए हैं और घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका काम है पूछना, तभी तो सर बताएंगे ना। Yes, sir. अब आप चले जाएंगे काम करने के लिए और कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप पूछेंगे ही नहीं तो ये कैसे समझेंगे Yes, कि वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना। Yes, sir. चलो ठीक है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। प्रयास करना है जितना जल्दी हो सकता है स्टार्टअप करोगे, Yes, sir. और कोशिश ये करना है कि स्टार्टअप करके 2-4 लोगों को रोजगार जरूर दें, Yes, sir. है ना। Yes, इससे एक प्रकार का देश का सेवा का काम भी है। अगर आप सीखें और सीखने के बाद अपना स्टार्टअप करोगे Yes, sir. तो अपने साथ भी 1-2 लोगों को रखने के लिए प्रयास करना है। तुरंत तो नहीं रखना है, जब दुकान रनिंग हो जाएगा, क्योंकि आप कॉम्बो पैक किए तो कॉम्बो पैक बहुत बड़ा कोर्स होता है और कॉम्बो पैक में 12 कोर्स होता है। तो वो सारे चीजों को हैंडल करने के लिए अपने पास सपोर्ट के लिए और 1-2 जन होना चाहिए, है ना। जी सर। चलिए, और क्या कुछ बताएंगे इंस्टीट्यूट के बारे में, कैसा क्या रहा नहीं रहा। आप यहाँ पे उड़ीसा से आए, आपको रूम वगैरह अवेलेबल कराएं, तो रूम वगैरह में किसी तरह का प्रॉब्लम परेशानी कुछ है तो बताने का प्रयास करेंगे। सर मेरे को रूम तो बहुत बढ़िया मिला है। अच्छा, रूम बहुत बढ़िया मिला है ना। मतलब कोई दिक्कत नहीं वगैरह? सर, सिंगल रूम लिया है, हाँ। सब सही है। और जहाँ हाँ। मेरे जो रेंट वाले अंकल आंटी वो भी बहुत हाँ। अच्छे हैं। अब जैसे हाँ। कभी कभी तबीयत खराब होता है ना, हाँ। तो सब्जी उब्जी लेके नहीं आता तो आंटी हाँ। बोलती है आओ हाँ। मेरे पास सब्जी है, भिंडी है, आलू अच्छा, है, अच्छा। लो बना लो। फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि हाँ। मतलब आंटी बोले कि आज खाना मत बनाना, हम लोग के पास आओ। हाँ। तो ऐसे हम बोले कि कुछ ऐसे काम वाम होगा तो खाने होने के लिए मतलब प्रोग्राम बना चलो, मतलब सिंपल सा चीज है। एक होता है लोगों के अंदर दूर से आता है तो कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, तो वैसा कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। और भी स्टूडेंट आपके साथ में क्लास कर रहा होगा, उन लोग को भी रूम दिलाए हैं, है ना। Yes, sir. मतलब सिंपल सा चीज है, जिस बजट के अनुसार से रेंट लगता है उसके हिसाब से अच्छा है, कोई Yes, sir. दिक्कत तो नहीं नहीं है। sir, मेरे को- कोई भी बच्चे कहीं से आके ट्रेनिंग कर सकता है। कर सकते अच्छा, सर। ये इलेक्ट्रिशियन का चीजें, कॉम्बो पैक वगैरह आप क्लास किए, आपको अनुभव आ गया होगा कि इस क्लास को करने के लिए खूब ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है या नॉर्मल भी इंसान कर सकता है? सर नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल भी कर सकता है, सिर्फ- बस उसके अंदर एक चाह होना चाहिए सीखने हाँ। का। अब उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है सीखने का तो वो कितना ही पढ़ा लिखा है वो नहीं सीख पाएगा, है नहीं ना। सीख पाएगा सर। चलिए, अगर आपके अंदर जुनून है, चाह है, कुछ कर गुजरने का चाह है, खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ सीखने का प्रयास करो। जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं तो अपना धंधा पानी चालू करोगे कैसे, है ना जी। जी सर। सीखना, जिंदगी को जीने के लिए पढ़ाई बड़ा जरूरी है। पढ़ाई के साथ में अलग से कुछ अपने हाथों में हुनर भी जरूरी है ना। जी सर। चलो दोस्तों, ये हमारे पास उड़ीसा से ट्रेनिंग करने के लिए आए, अपना अनुभव को आप तक शेयर करने का प्रयास किए हैं। आप सभी ने हम तीनों का वीडियोस को, बातों को सुने, बहुत कीमती समय आप दिए, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार। और आप भी कुछ करना चाहते हो तो भाई साहब घर में मत बैठो, कहीं ना कहीं जा करके कुछ करना स्टार्ट करो। बैठने से टाइम लॉस होता है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। जी सर। मिलेगा क्या जी? नहीं सर। नहीं मिलेगा। इसलिए अपना समय को उपयोग करके कुछ करने का प्रयास करो। जो आपको इच्छा करे, जो आपको मन करे उस चीजों को करो, लेकिन जरूर करो। शांत कभी मत बैठो, हार बिल्कुल मत मानो। आपको लगता है ना कि आपके साथ बड़ा परेशानी, भाई साहब दुनिया में जितने लोग हैं ना
सबके साथ प्रॉब्लम परेशानी है, अलग अलग टाइप का परेशानी है। आपको सिर्फ आपको लग रहा है कि हमें ही भगवान इतना परेशानी दिया, ऐसा नहीं, दुनिया का सब इंसान के साथ परेशानी है। सभी लोग परेशानी को हल करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और अपना काम को आगे करने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास भी प्रॉब्लम परेशानी है ना, उससे हारो मत, कुछ करने का प्रयास करो। बाकी आपने वीडियो को बहुत कीमती समय देकर के देखें, इसलिए आप सभी को फिर से नमस्कार। नमस्कार।